जिस दिन काव्या ने अपनी मांग को आईने में देखा उस दिन पहली बार उसे अपने ऊपर तरस नहीं आया। वर्षों से वह खुद को एक अधूरी औरत समझती आई थी, लेकिन उस सुबह उसके भीतर कुछ टूटकर फिर जुड़ गया था। काव्या ने धीरे से आईना पोंछा और अपनी आंखों में देखा, फिर कांपते हाथों से माथे पर बिखरे बाल संवारने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार आंसू दुख के नहीं बल्कि उस बोझ के थे जिसे उसने वर्षों से अकेले उठाया था। 6 वर्ष पहले काव्या की शादी निखिल से हुई थी। निखिल साधारण परिवार का शांत और समझदार युवक था। उसके पास बहुत धन नहीं था, मगर दिल बहुत बड़ा था और काव्या को उसके साथ रहते हुए यही सबसे प्रिय लगता था। शादी के बाद दोनों किराए के छोटे घर में रहते थे, जहां बरसात में छत टपकती और गर्मियों में दीवारें तपती। फिर भी दोनों शाम को साथ बैठकर हंसते रहते, क्योंकि उनके लिए घर दीवारों से नहीं प्रेम से बनता था। एक रात निखिल ने काव्या का हाथ अपने हाथ में लिया और बहुत देर तक बिना कुछ कहे उसे देखता रहा। काव्या ने मुस्कुराकर पूछा, आज इतने चुप क्यों हो? निखिल ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें बहुत खुश रखना चाहता हूँ, लेकिन डरता हूँ कि कहीं मेरी कमियाँ तुम्हें दुखी ना करें। काव्या ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया, फिर बोली, मुझे धन नहीं तुम्हारा विश्वास चाहिए। जिस दिन तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में रहेगा मैं खुश रहूंगी। उन दोनों के बीच यही विश्वास धीरे धीरे गहरा होता गया। लेकिन संसार में हर सच्चे प्रेम की परीक्षा भी होती है। निखिल के पिता को काव्या कभी पसंद नहीं आई, क्योंकि वह गरीब परिवार से आई हुई लड़की थी। निखिल का बड़ा भाई रोहित हमेशा काव्या को ताने देता। उसे लगता कि काव्या ने निखिल को अपने वश में किया है। काव्या हर बात चुपचाप सुनती और मुस्कुरा कर टाल देती, क्योंकि वह अपने रिश्तों को झगड़ों से बचाना चाहती थी। एक दिन रोहित ने निखिल से अकेले में कहा, तुम्हारी पत्नी तुम्हें परिवार से दूर कर रही है। निखिल ने तुरंत उसकी बात काटते हुए कहा, काव्या मेरे परिवार को तोड़ना नहीं जोड़ना चाहती है। उस दिन काव्या दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी और उसकी आंखों में पहली बार अपने पति के लिए गर्व था। उसे लगा था कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, उसका निखिल हमेशा उसके विश्वास की रक्षा करेगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद निखिल के सामने एक कठिन प्रस्ताव आया। उसे दूसरे नगर में अच्छा काम करने का अवसर मिला था। काम के लिए उसे कुछ महीनों तक अकेले रहना पड़ता और काव्या ने मुस्कुराकर उसे जाने की अनुमति दे दी। निखिल ने जाते समय काव्या के माथे को चूमा और कहा, मैं जल्दी लौटूंगा, बस मेरा इंतज़ार करना। काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। उसे क्या पता था कि यही वादा उसकी ज़िंदगी बदल देगा। निखिल के जाने के बाद शुरुआती दिन बहुत कठिन थे, लेकिन उसकी आवाज़ हर रात काव्या का अकेलापन मिटा देती। दोनों देर तक बातें करते और आने वाले दिनों के सपने देखते। कभी अपना छोटा घर और कभी अपने बच्चों के नाम सोचते। फिर अचानक निखिल की बातें कम होने लगे। उसकी आवाज़ में पहली जैसी गर्माहट नहीं रही। काव्या पूछती तो वह काम का दबाव बताकर बात टाल देता और काव्या अपने मन के डर को चुपचाप दबा देती। एक शाम रोहित अचानक काव्या के घर पहुंचा। उसके चेहरे पर अजीब सी कठोरता और आंखों में तिरस्कार था। उसने बैठते हुए एक कागज काव्या के सामने रख दिया और कहा, निखिल ने तुम्हारे साथ रहने से मना कर दिया। काव्या के हाथ कांपने लगे, मगर उसने कागज नहीं उठाया। उसने रोहित की आंखों में देखकर पूछा, निखिल ने कहा है? रोहित ने कठोर स्वर में कहा, हाँ, और तुम्हें स्वीकार करना होगा। काव्या ने तुरंत निखिल को फ़ोन मिलाया, लेकिन कई बार प्रयास करने पर भी उसकी बात नहीं हुई। उस रात वह दरवाजे के पास बैठी रही और सुबह तक उसके भीतर विश्वास और डर लड़ते रहे। कुछ दिन बाद निखिल स्वयं वापस आया, लेकिन उसके चेहरे पर वह पुरानी मुस्कान नहीं थी। काव्या उसके सामने खड़ी होकर बस एक सवाल पूछ सकी, क्या सच में अब तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना? निखिल ने उसकी ओर देखा, मगर कुछ कह नहीं पाया। काव्या ने फिर पूछा, मेरी कौन सी गलती इतनी बड़ी है? निखिल ने नज़रें झुका ली और केवल इतना कहा, कभी कभी प्रेम पर्याप्त नहीं होता काव्या। उस एक वाक्य ने काव्या के भीतर सब कुछ तोड़ दिया। जिस व्यक्ति पर उसने अपना पूरा जीवन विश्वास किया था, वही आज उसके सामने अजनबी बनकर खड़ा था। उसने रोते हुए कहा, अगर मैंने गलती की है तो बताओ। निखिल चुप रहा और आखिरकार घर से चला गया। काव्या दरवाजे पर खड़ी उसके कदमों की आवाज़ सुनती रही। उस रात उसने पहली बार अपने आप से पूछा, क्या सचमुच में उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी? अगले कई महीने काव्या ने अपमान और अकेलेपन में बिताए। लोगों ने उसके बारे में तरह तरह की बातें बनानी शुरू की। किसी ने कहा कि निखिल ने उसे छोड़ दिया है, किसी ने कहा कि शायद काव्या ने ही
कुछ गलत किया होगा। फिर एक दिन खबर आई कि निखिल अब इस संसार में नहीं रहा। काव्या के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई, क्योंकि मृत्यु ने उससे वह व्यक्ति भी छीन लिया था जिससे वह अपने सारे अनसुलझे प्रश्न पूछना चाहती थी। वह कई दिनों तक खुद को दोष देती रही। उसे लगता था कि शायद उसकी किसी गलती से सब हुआ। वह अपने भीतर बार बार वही आखिरी बात दोहराती और हर बार खुद को निखिल की नज़रों में दोषी पाती। समय गुजरता गया और काव्या ने अपने लिए जीना छोड़ दिया। उसने रंगीन कपड़े छोड़ दिया और हंसना भी कम कर दिया। लोग उसे विधवा कहकर उसकी पहचान तय करने लगे और काव्या ने धीरे धीरे खुद को वही मान लिया। 6 साल बाद भी उसके कमरे में निखिल की तस्वीर थी, लेकिन तस्वीर से ज़्यादा भारी उसके भीतर का अपराध बोध था। उसे लगता था कि निखिल उससे नाराज़ होकर गया और शायद वह कभी खुद को क्षमा करने योग्य नहीं थी। फिर एक दिन पुराने सामान में उसे एक संदूक मिला जिसे निखिल अपने साथ ले जाने वाला था। संदूक के भीतर कपड़ों के नीचे एक बंद लिफाफा पड़ा था जिसके ऊपर काव्या का नाम निखिल की लिखावट में था। काव्या की सांस अचानक रुक सी गई। उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला और पत्र पढ़ने लगी। पहली पंक्ति पढ़ते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि उसमें लिखा था, काव्या मुझे माफ़ मत करना। काव्या कुछ समझ नहीं पाई और आगे पढ़ती गई। निखिल ने लिखा था कि वह उसे छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उसके परिवार ने उसके सामने एक शर्त रखी थी कि यदि वह काव्या से अलग नहीं हुआ तो सब नष्ट कर देंगे। निखिल ने लिखा था कि उसने जानबूझकर काव्या को दूर किया ताकि उसके बाद परिवार वाले उसे परेशान ना करें। उसने काव्या को यह भी लिखा था कि वह उसे कभी दोष ना दे, क्योंकि उसके लिए काव्या आज भी उसकी सबसे सच्ची पत्नी थी। फिर पत्र के आखिरी पंक्तियों ने काव्या को तोड़ दिया। निखिल ने लिखा था, मैं चाहता हूँ तुम फिर से जीना। मेरी यादों को अपनी ज़िंदगी की सज़ा मत बनाना। अगर मुझसे प्रेम करती हो तो खुद को दोष देना छोड़ देना। काव्या पत्र सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी, क्योंकि वर्षों से जिस अपराध को वह अपना मानती थी वह अपराध उसका था ही नहीं। लेकिन तभी उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई समझ आई। निखिल ने उसे बचाने के लिए उससे दूरी बनाई थी, लेकिन उस दूरी ने काव्या को स्वयं से दूर कर दिया था। उसे समाज की बातें सच मान ली थी और अपने ही मन में खुद को दोषी बना लिया था। अगली सुबह काव्या ने पहली बार रंगीन साड़ी पहनी। आईने के सामने खड़ी होकर उसने खुद को ध्यान से देखा। उसकी मांग सूनी थी, मगर आंखों में जीवन लौट आया था और उसके चेहरे पर वर्षों बाद आत्मसम्मान दिखाई दे रहा था। तभी रोहित उसके दरवाजे पर आया। उसके हाथ में वही पुराना संदूक देखकर वह घबरा गया। काव्या ने पहली बार बिना झुके उसकी ओर देखा और बोली, आज मुझे तुम्हारे किसी उत्तर की ज़रूरत नहीं। रोहित चुप रहा, क्योंकि उसके पास छिपाने को कुछ नहीं था। काव्या ने कहा, तुम लोगों ने मेरा प्रेम छीन लिया, लेकिन अब मेरी बाकी ज़िंदगी तुमसे कोई नहीं छीन सकता। रोहित की आंखें भर आई और उसने सर झुका लिया। फिर धीमे स्वर में बोला, काव्या हमने बहुत बड़ा अन्याय किया। काव्या ने आंसू पोंछते हुए कहा, अन्याय हुआ मैं मानती हूँ, लेकिन अब मैं अपना जीवन उसी अन्याय के नाम नहीं करूँगी। उस दिन काव्या ने निखिल की तस्वीर सामने रखी और बहुत देर तक उसके सामने शांत बैठी रही। फिर उसने मुस्कुरा कर कहा, मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं, लेकिन आज मैं तुम्हारे दुख को छोड़कर आगे बढ़ रही हूँ। कुछ समय बाद काव्या ने अपने घर में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे उसका छोटा सा कमरा सीखने की जगह बन गया। जिन लोगों ने कभी उसे अभागी कहकर नज़रें फेर लेती, वही लोग आज उसकी मेहनत और साहस की प्रशंसा करते थे। एक दिन उसी कक्षा में एक युवक आया। उसका नाम आरव था और वह पास के विद्यालय में शिक्षक था। उसने काव्या के काम की बहुत सराहना की, लेकिन कभी उसकी सीमा और सम्मान को पार नहीं किया। समय के साथ दोनों के बीच एक शांत विश्वास बना, जिसमें कोई जल्दबाजी नहीं थी और कोई छिपा स्वार्थ नहीं था। आरव जानता था कि काव्या ने बहुत कुछ सहा है, इसलिए उसने कभी उसके अतीत को उसके विरुद्ध नहीं रखा। एक शाम आरव ने उससे कहा, मैं तुम्हारे जीवन में अधिकार नहीं चाहता। मैं केवल इतना चाहता हूँ कि तुम अकेले रहने को मजबूरी ना समझो। काव्या की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वर्षों बाद किसी ने उसकी इच्छा पूछी थी। उसने धीरे से कहा, मुझे डर लगता है। आरव ने उत्तर दिया, डर होना गलत नहीं, रुक जाना गलत है। काव्या ने उस रात निखिल का पत्र फिर पढ़ा और पहली बार उसे लगा कि निखिल उससे विदा ले चुका है। उसने पत्र को संभाल कर रखा और अपनी आंखें बंद कर ली। फिर मन ही मन कहा, अब मैं तुम्हें नहीं खुद को चुनूंगी।
अगली सुबह उसने आईने में स्वयं को देखकर मुस्कुराया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं, कभी कभी इंसान को सबसे पहले खुद को क्षमा करना पड़ता है, ताकि बीता हुआ कल उसके आने वाले कल को ना खाए। काव्या ने निखिल को भुलाया नहीं, बल्कि उसका सम्मान किया। उसने अपने प्रेम को दुख की कब्र बनने से बचा लिया। उसने आरव को तुरंत अपना जीवन नहीं सौंपा, लेकिन उसने अपने हृदय के दरवाजे पर ताला लगाना भी छोड़ दिया। कुछ महीने बाद उसने आरव का हाथ थाम लिया, और उस दिन उसकी आंखों में कोई अपराध बोध नहीं था। वह विधवा थी, यह उसकी ज़िंदगी की एक सच्चाई थी, लेकिन अब यह उसकी पूरी पहचान नहीं थी। उसने समझ लिया कि किसी रिश्ते का अंत जीवन का अंत नहीं, और किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु प्रेम की मृत्यु नहीं होती। प्रेम कभी कभी साथ चलने की बजाय रास्ता दिखाता है, और सच्चा प्रेम इंसान को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाता है। काव्या ने आखिरकार खुद को उस गलती के लिए क्षमा किया जो उसने कभी की ही नहीं थी। उसने अपने अतीत को सम्मान दिया और भविष्य को स्वीकार किया, क्योंकि उसे पता था कि जीना किसी के साथ विश्वासघात नहीं। उस दिन आईने में खड़ी काव्या विधवा नहीं लग रही थी, वह एक ऐसी स्त्री लग रही थी जिसने खुद को वापस पा लिया था। उसकी आंखों में निखिल की याद भी थी और आरव का विश्वास भी, लेकिन सबसे ज़्यादा वहाँ उसका अपना आत्मसम्मान दिखाई दे रहा था। और शायद यही जीवन की सबसे कठिन लेकिन सुंदर सच्चाई है। हम दूसरों की गलतियों को क्षमा कर देते हैं, मगर अपनी छोटी सी गलती के लिए वर्षों रोते रहते हैं, जबकि कभी कभी सबसे ज़रूरी क्षमा अपने ही हृदय को देनी होती है। काव्या ने उस दिन समझा कि प्रेम खोना दुखद ज़रूर है, लेकिन प्रेम के बाद स्वयं को खो देना उससे भी बड़ा दुख है। जिस दिन उसने खुद को क्षमा किया, उसी दिन वह सचमुच जी उठी, क्योंकि उसकी कहानी समाप्त नहीं हुई, बस एक नया अर्थ मिला। कभी कभी ज़िंदगी में हमें किसी और से नहीं, खुद से मिलाने के लिए तोड़ती है। जिस दिन इंसान खुद को माफ़ कर देता है, उसी दिन उसका नया जीवन शुरू होता है।